तो आज का हमारा डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू हो रहा है। एक आम इंसान जिसके पास न कोई राजपाट था न कोई बड़ा पद, उसकी आवाज मतलब 400 साल बाद भी कैसे गूंज रही है। बिल्कुल। हमारे पास 17वीं सदी के संत तुकाराम पर कुछ जानकारी है और हमारा मिशन यही समझना है कि उनकी विरासत इतनी स्थायी कैसे बन गई। और ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1608 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अंबेगांव से। तुकाराम एक साधारण मतलब एक व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन हमें उस दौर को समझना होगा। ये वो समय था जब ज्ञान और धर्म पर कुछ खास वर्गों का ही कब्जा था। और ज्यादातर बातें संस्कृत में होती होंगी जो आम लोगों के लिए बिल्कुल, जो उनकी समझ से ही बाहर थीं। तो फिर इस माहौल में तुकाराम की आवाज अलग कैसे हुई? मेरा मतलब है वो कोई दरबारी कवि तो थे नहीं। यही तो सबसे कमाल की बात है। उन्होंने उस पूरे सिस्टम को एक तरह से सीधी चुनौती दी। वो भक्ति आंदोलन की एक बहुत बहुत बड़ी और जरूरी आवाज बने। और भक्ति आंदोलन जैसा हम समझते हैं वो सिर्फ पूजा पाठ तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सामाजिक सुधार का आंदोलन भी था जो उस समय के जटिल कर्मकांडों पर, जाति पाति पर सवाल उठा रहा था। और तुकाराम ने इसी आंदोलन को आम आदमी की जुबान दी। और ये जुबान थी अभंग की। हमारे स्रोतों में इसका जिक्र बार बार आता है। लेकिन ये सिर्फ कविता तो नहीं थी, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। अभंग का चुनाव करना ही अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये कोई राजदरबारी काव्य नहीं था जिसे समझने के लिए आपको विद्वान होना पड़े। ये एक लोक छंद था जिसे गाया जा सकता था, आसानी से याद रखा जा सकता था, और जो एक गांव से दूसरे गांव तक मतलब लोगों की जुबान पर चढ़कर फैल सकता था। एक तरह से ये उस जमाने का वायरल कंटेंट था। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। उन्होंने ज्ञान को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक बना दिया। क्या इसका कोई उदाहरण है? कोई ऐसी बात जो सुनकर लगे कि हाँ, ये तो आज भी सीधी दिल में उतरती है? जी बिल्कुल। उनका एक बहुत मशहूर अभंग है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणेचो आपुले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब है, जो दुखी और सताए हुए हैं उन्हें जो अपना कहता है, असल में वही सच्चा संत है और उसी में ईश्वर को पहचानो। वाह! अब आप सोचिए, 17वीं सदी के उस समाज में जहाँ छुआछूत और भेदभाव आम था, वहाँ ये कहना कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि पीड़ितों की सेवा में है, ये कितनी बड़ी बात थी। ये सिर्फ कविता नहीं, एक सामाजिक ऐलान था। सही बात। तो मतलब उनके शब्दों में ताकत इसलिए थी क्योंकि वो उस वक्त की सच्चाइयों पर सीधी चोट कर रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ अच्छे शब्द लिखने से कोई इतना प्रभावशाली बन सकता है? उनकी अपनी जिंदगी वो कैसी थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि तुकाराम जो कहते थे वो उसे जीते भी थे। उनकी जिंदगी में बहुत सादगी थी और ईश्वर में उनकी आस्था अटूट थी, पर राह आसान नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा। जब उन्होंने वेदों का सार आम भाषा यानी मराठी में लिखना शुरू किया, तो उस समय के कट्टरपंथियों ने उनका बहुत विरोध किया। विरोध तो हुआ होगा। हाँ। कहते हैं कि उन्हें अपनी अभंगों की पांडुलिपियों को नदी में फेंकने पर मजबूर तक किया गया था। ओह। लेकिन उनकी सच्चाई और लगन इतनी मजबूत थी कि उनकी बातें लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। उनकी अपनी ईमानदारी ने उनके शब्दों को और वजन दिया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि संत तुकाराम की महानता किसी एक चीज में नहीं थी, बल्कि 3 चीजों के मेल में थी। एक क्रांतिकारी और सरल संदेश जी, दूसरा उसे फैलाने के लिए एक असरदार माध्यम यानी अभंग, बिल्कुल, और तीसरा उस संदेश को जीने वाला एक सच्चा जीवन। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। और यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? आज के इस डिजिटल शोर शराबे के दौर में, जहाँ हर कोई अपनी बात कह रहा है, हर तरफ इतना कंटेंट है, क्या एक सच्ची, सरल और सीधी आवाज का वैसा ही गहरा असर हो सकता है जैसा सदियों पहले तुकाराम का हुआ था? ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर का अभंग क्या हो सकता है।